नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड हमारे खास एपिसोड एमएस वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में, जहां पर हम लोग बताएंगे कि आप इंसर्ट टैब में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और इससे पहले हमने अपने एमएस वर्ड का यूजर इंटरफेस और उसके बाद में फिर हमने एमएस वर्ड का होम टैब के बारे में आपको बताया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखें जो हमारी पुरानी वीडियो है, ताकि आपको ये टैब भी आसानी से और अच्छे से समझ में आए। और तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से मालूम होनी चाहिए, तभी आप आगे काम कर सकते हैं। और इस टैब में जो भी चीज़ें हम आपको पूरा का पूरा बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर अब तक के आपने हमारे चैनल टेक्निकल एलायंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात की करनी, नीचे देखे इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एलायंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में आगे नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे जरूर दबा दिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इंसर्ट टैब के बारे में क्या क्या चीज़ होता है। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट टैब के बारे में। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था होम टैब के बारे में, आज हम बताएंगे आपको इंसर्ट टैब के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेंगे अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड। तो जैसा कि मैं राइट क्लिक करके आइकन को ओपन कर रहा हूँ, आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज ओपन हो गया है। और अब हम पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोग होम टैब की बात कर चुके हैं, वहाँ पर हमने पूरा बताया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब पर और आपको यहाँ पर बताएंगे कि इंसर्ट टैब पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो पहला आपको जो टूल बॉक्स दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पहला है पेजेस, फिर दूसरा है आपका टेबल, तीसरा है इलास्ट्रेशन, फिर है चौथा लिंक, फिर हेडर एंड फुटर और टेक्स्ट, फिर है सिंबल। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग पेजेस में क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है कवर पेज। दोस्तों हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो आपके डेली यूजेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं, और आपको उन चीज़ों को सीखने के बाद आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कवर पेज। तो चलिए इस पर हम देखते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके सामने कई सारे कवर पेज बन करके और आपके सामने जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है वो बने हुए दिखाई देंगे। दोस्तों चलिए आपको यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या क्या चीज़। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, एनुअल दिया हुआ है, जो भी चीज़ आप डिज़ाइन आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पर एक ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ईयर वाला, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर इस टाइप का कवर पेज आ गया है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर तो सेलेक्ट करने के लिए अगर हम ये कलर वाला सेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सेटिंग यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर सिर्फ आपको चेंज करना होगा अपना जो भी चीज़ आपको टाइटल वगैरह कंपनी नेम वगैरह देना है वो आप यहाँ पर से दे सकते हैं। दोस्तों इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका बना हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा हमारा ऑप्शन है पेजेस यानी कि ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज पे अगर हमने क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का एक ब्लैंक पेज सिर्फ आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं ये पेज ब्रेक। दोस्तों पेज ब्रेक का मतलब होता है कि ये जो आपका पेज दिख रहा है, अगर हम सोचें कि यहाँ पर अगर कर्सर हमारा है तो इस कर्सर पे यहाँ पर कर्सर आने के बाद अगर हम सोच रहे हैं कि इस जगह से हमारा जो है पेज को ब्रेक करें यानी कि पेज को दो भागों में कर दें, तो ये हमारा यहाँ से दो भाग में हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि हम ऊपर का जो टेक्स्ट लिखा होगा और नीचे का जो टेक्स्ट लिखा होगा वो दोनों अलग अलग पेज पे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करके अगर हमने कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हमारा कर्सर यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन ऊपर और ये लाइन नीचे, यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे तो ये हमारी लाइन पहले पेज पे आ गई और ये लाइन हमारी दूसरे पेज पर आ गई और एक पेज हमारा बढ़ गया है। ठीक है, पेज कोई छोटा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पेज आप ब्रेक कर देंगे तो पेज वो आधा साइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको वहीं से पेज ब्रेक होकर के एक नया पेज पे वहाँ के बाद का मैटर पहुँच जाएगा। अब दोस्तों हमारा आप चलते हैं टेबल पर। हमारा दूसरा ऑप्शन है टेबल, दूसरा टाइप टेबल है। तो इस पर देखिए क्या होता है, अगर हम कोई भी टेबल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से ड्रॉ होती है। दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये जो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर रो हो गया, इधर से हमारा ये कॉलम हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रो और कॉलम ले लेंगे। यहाँ से दो रो और दो कॉलम हो गया, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर तीन रो हो गया, चार रो, पांच कॉलम, ये छह रो, पांच कॉलम। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर छह रो और ये पांच कॉलम यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन गए, जिससे आप यहाँ पर से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अब आप इसमें अपनी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे यहाँ पर अगर आप खुद से इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल,
तो वो भी आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको 5 और 2 का दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो, और उसके बाद आप यहाँ पर अगर अपने आप से अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम 6 और 3 करना चाहें तो हम 6 और 3 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 6 कॉलम और 3 रो और बन करके आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ डिज़ाइन दे रखी है और इसकी रो और कॉलम की, तो आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगा। अपने डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन आप सेट करना चाहें रो और कॉलम के लिए, वो यहाँ पर आपको कई सारे डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर से आप अपने हिसाब से ले करके जो भी आपके मैटर के लिए, जो भी आपके टेक्स्ट के लिए सूट करे, आप उसे यहाँ पर से लगा करके अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा बाय डिफ़ॉल्ट को यहाँ पर डिज़ाइन पड़ी हैं और आप इसे अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। अब आप चाह रहे हैं कि इसके आगे एक और हम ड्रॉ करना चाहें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर से एक ड्रॉ कर सकते हैं और वो देखेंगे आप यहाँ पर से ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती चली जा रही है। जैसे आप टेबल ड्रॉ करना चाहें, आप सिंपल सा बॉक्स खींच करके आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रहा टेबल के लिए, और उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप एक्सेल सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, जैसा कि आपने देखा कि एक्सेल शीट को भी आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं और वो और उसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अब आपके सामने जो है ये एक्सेल शीट भी आ गई। ठीक है, अब आगे की ओर देखें अगर हम, तो यहाँ पर क्विक टेबल दिया हुआ है, जो भी आपके सामने यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दे रखी है। चलिए सबको हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। यहाँ पर आप गए और टेबल वाले ऑप्शन पर गए, सबसे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है क्विक टेबल्स। तो क्विक टेबल्स में क्या है कि यहाँ पर आपके सामने कई सारे चीज़ें दे रखी हैं, हर तरीके की टेबल्स बना रखे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हैं। तो जैसा आपके मैटर के लिए जो भी सूट करे आप वो यहाँ से ले सकते हैं और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा और ये यहाँ पर बनी बनाई, सिर्फ आपको यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर बनी बनाई ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब दोस्तों चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर चलिए इसको पूरा डिलीट कर दें पहले हम। अब हमारा नेक्स्ट है इलास्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पिक्चर्स। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पिक्चर। तो पिक्चर में क्या होता है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कह रहा है कि इस पेज पर कोई भी पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहें तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो फोटो ये है तो इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं और इसको इंसर्ट कर ले रहे हैं। अब आपके सामने वो फोटो यहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों अगर आप इसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये डायरेक्ट आपसे ऊपर नीचे नहीं होगी, तो इसके लिए आप फोटो पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ है टेक्स्ट रैपिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा भी आप चाह रहे हैं, बिहाइंड या तो यहाँ पर दिया हुआ है इन लाइन विद टेक्स्ट, या फिर है स्क्वायर, या फिर है टाइट, या फिर है बिहाइंड द टेक्स्ट, या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, या फिर टॉप ऑफ एंड बॉटम और थ्रू। तो यहाँ पर हम जो है अगर स्क्वायर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हम इसको कहीं पर भी अच्छी तरीके से अपने हिसाब से छोटा है बड़ा और कहीं पर भी हम इसको पेज में सेट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट के ऊपर आप फोटो चाहते हैं तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर से आप जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऊपर ये फोटो आ जाएगी। और उसके बाद अगर टेक्स्ट के नीचे चाहते हो तो बिहाइंड द टेक्स्ट, अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आप इसके ऊपर भी जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं टेक्स्ट के बारे में और फोटो हो गए आपके। और अब हम चलिए देखते हैं दूसरी चीज़, और यहाँ पर हम गए। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्लिप आर्ट। दोस्तों क्लिप आर्ट क्या है कि आप देखिए यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्लिप आर्ट दे रखे हैं, तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर सर्च करना चाहें तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ क्लिप आर्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर से आप इसको ले सकते हैं। तो ये कुछ हमारे क्लिप आर्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप अपने पेज पर यूज़ कर सकते हैं पेज को और खूबसूरत बनाने के लिए। दोस्तों ये तो रहे कुछ क्लिप आर्ट जहाँ पर आपको, जैसे कि ये लेटर का हो गया आपका, और इसको आप अपने पेज पर आसानी से और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन, और इंसर्ट पे गए। अब आपका आ गया है शेप। तो शेप में क्या है, यहाँ पर आपको ढेर सारे शेप देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने पेज पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिसेंटली यूज शेप, यहाँ पर दिया हुआ बेसिक शेप। तो बेसिक शेप में क्या है, यहाँ पर आपको स्क्वायर है और यहाँ पर आपको सर्किल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, स्क्वायर सर्किल वगैरह जो भी चीज़ें, कई सारे शेप्स देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर है ब्लॉक एरोज है, या फिर है फ्लो चार्ट है, या फिर है
कॉल आउट्स हैं यहाँ पर और स्टार एंड बैनर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका शेप कैसे बनेगा। इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको ड्रॉ करना होगा इस शेप को, और आप यहाँ पर से इसका कलर और सब चीज़ें यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं इस शेप का, और यहाँ पर से आप अपने हिसाब से भी कलर भी ले सकते हैं और जैसा भी आप चाहें। तो इस शेप के बारे में सब कुछ यहाँ दिया हुआ है और आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि शेप की आउटलाइन जो है वो भी आप दे सकते हैं। जैसा करना चाहें आउटलाइन भी आप आराम से अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ पर शेप चेंज भी कर सकते हैं। और ये है शेडो शेप का, तो शेडो आप अगर देखना चाहें देख रहे हैं ये शेडो भी है, तो ये आप शेडो भी शेप पर अपने लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है शेप को, शेडो को ऊपर नीचे थोड़ा करने के लिए। देख रहे हैं अगर आप ये शेप का जो शेडो है ये आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं और कर सकते हैं। ये है आपका 3D डिज़ाइन के लिए। यहाँ पर आप 3D भी देख रहे हैं, आप कर सकते हैं 3D जैसे आपका लुक आएगा शेप का, और हर तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस शेप पर। उसके बाद पोजीशन दिया हुआ है, जैसा कि हमने पहले बताया हुआ था कि जैसा कि आप कर सकते हैं पेज के सेंटर में लाना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, राइट में लाना है तो यहाँ पर कर सकते हैं यूज़ इसका, और लेफ्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया पोजीशन आपके शेप का। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो वही जैसे कि हमने पहले बताया हुआ था पिक्चर के बारे में कि ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में भी वही सेम चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर आप ये अलाइन है, सेंटर लाइन करना चाहते हैं लेफ्ट एंड राइट सेंटर में, जैसे कि आप देखें तो शेप यहाँ पर सेंटर में हो गया है, और लेफ्ट में करना चाहें तो लेफ्ट में हो जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और अब फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम इसको अगर सेंटर करना चाहें तो यदि सेंटर में हो गया, यहाँ पर से अगर लेफ्ट करना चाहे राइट करना चाहे राइट में हो गया, टॉप पर करना चाहे टॉप हो गया, और बॉटम में करना चाहे बॉटम हो गया, मिडिल में करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर मिडिल में हो जाएगा। मिडिल सेंटर में आप देखें तो यहाँ मिडिल सेंटर ये हो गया आपके पेज के बीचों बीच में एकदम। और अब हम अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहें तो यहाँ 90 डिग्री रोटेट हो गया, या फिर आप फिर से 90 डिग्री कर दिए। अब हम इसको अगर देखेंगे कि हमारा अपना अगला ऑप्शन क्या है, शेप हो गया। अब आपका आ गया स्मार्ट आर्ट। दोस्तों स्मार्ट आर्ट में क्या है, यहाँ पर कई सारे आर्ट मिलेंगे जो कि आप अपने यूज़ के हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर इस पर अगर हम सेट कर लिए, साइकिल पर अगर सेट कर लिए, तो अगर साइकिल आपको बनाना है, जैसे कि आपने देखा होगा साइंस वगैरह में आपको साइकिल बनाने को मिलती है, तो जब कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो यहाँ पर आप जो है अपनी साइकिल यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो जो कि देखने में आपको कुछ इस तरीके से लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं साइकिल के लिए, जैसा भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें, जैसा भी आप करना चाहें, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए देखते हैं अपना अगला ऑप्शन क्या है। तो इंसर्ट पे गए, फिर से हम इंसर्ट पे जाने के बाद जो है अब हमारा है चार्ट। दोस्तों अगर आपने देखा होगा चार्ट को अगर ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे चार्ट दे रखे हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाते हैं। आप कोई से प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें आपको ये चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम ये चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पर आपको कुछ देना होगा डेटा, तो इस एक्सेल शीट पे आपको डेटा देना होगा और उस हिसाब से आपके ये चार्ट यहाँ पर बन करके आ जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रहा चार्ट के बारे में, और चलिए इसको हम अभी पूरा का पूरा पेज क्लियर कर लेते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक देखिए क्या होता है कि जब किसी दूसरी चीज़ को हमें किसी टेक्स्ट से जोड़ना है, मान के चलिए कि हम यहाँ पर दे रहे हैं वेबसाइट, तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा है ब्राउज फॉर फाइल। तो यहाँ पे फाइल पे हमने क्लिक कर लिया, डाउनलोड पे चले गए। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर डाउनलोड पर है या पिक्चर पर चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे कुछ पिक्चर्स अगर मिल जा रहे हैं तो पिक्चर्स के लिए हम लोग सेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी वेबसाइट वगैरह दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मोबोजिन के नाम का फोल्डर को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो अब दोस्तों क्या होगा, जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वही चीज़ें ओपन होकर के आ जाएंगी। देखा होगा कि आपने, ये देखिए मोबोजिन का नाम वाला फोल्डर जो है वो यहाँ पर ओपन हो गया है, क्योंकि हमारा इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों उसके आगे देखेंगे आप यहाँ पर लगा हुआ है बुकमार्क। तो बुकमार्क का मतलब होता है कि हम जो भी बुकमार्क सेट करते हैं तो हम डायरेक्ट उसी पेज पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सेलेक्ट करना होगा इस जगह पर, और यहाँ पर देना होगा बुकमार्क का नाम। यहाँ पर हमने ए नाम दे दिया है। अब अगर हम सेट
मान के चलिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और अगर हम इसको बुक मार्क पर सेट करेंगे और ए पर सेलेक्ट करेंगे और गो टू करेंगे तो देखेंगे तो हमारा कर्सर वहीं पर पहुँच जाएगा जहाँ पर हमारा ये बुक मार्क लगा है। तो आपको इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप उस नाम से उस जगह पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है कि जो है वो है हेडर और फुटर। तो हेडर फुटर जैसे आपने देखा होगा कि हेडर फुटर में हम ऐसी चीज़ देते हैं जो आपके हर पेज पर वही सेम चीज़ दिखाई दे। जिस डिज़ाइन में देना चाहें तो उस डिज़ाइन में आप दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ इस डिज़ाइन पर, यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहें वो आप अपना दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो है एक नाम दे दिया, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक नाम दे दिया है। अब देखेंगे तो यही हर नाम हमारे सभी पेजों पे होगा, चाहे वो कोई सा पेज हो, एज इट इज़ उसी तरीके से होगा। इसे हम लोग हेडर एंड फुटर कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर एक हेडर दे दिया है और वो हमारा हेडर सभी पेजों पर एज इट इज़ होगा, उसी तरीके से होगा जितने भी पेज हमारे बनते जाएंगे। तो इसे हम हेडर और फुटर कहते हैं। और अगर हम फुटर में भी कोई चीज़ अगर देना चाहें तो यहाँ पर हम फुटर में भी वही चीज़ लिख देंगे जो कि आप लिखना चाहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया हेडर एंड फुटर में। तो फुटर के लिए भी डिज़ाइन आप देख लीजिए, जो भी डिज़ाइन है जिस तरीके की डिज़ाइन आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, जिसमें आपका पेज नंबर वगैरह सब कुछ दिया होगा। तो जो भी पेज नंबर है तो ऑटोमेटिकली पेज नंबर वगैरह चेंज होता रहेगा। जो भी टेक्स्ट टाइप आप देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। तो हेडर हमारा ये हो गया, फुटर हमारा ये हो गया। आप देखेंगे तो सभी पेजों पर ये एज इट इज़ एक जैसा दिखाई देगा। और दोस्तों चलिए देखते हैं अपना अगला ऑप्शन क्या है। हमारा अगला ऑप्शन है पेज नंबर। तो पेज नंबर आप यहाँ से दे सकते हैं। तो जो भी पेज नंबर आप जिस तरीके से आप सेट करना चाहें तो आप यहाँ पर पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं। तो ये तो रहा बुकमार्क का पेज नंबर और ये रहा हमारा पेज नंबर से जो पेज नंबर बनाया गया है। अब दोस्तों चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है। तो पेज नंबर जैसे कि आपने देख लिया है, रिमूव कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से रिमूव हो जाएगा पेज नंबर। और अब हमारा अगला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कई सारे हमारे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरीके से हम लोग अपना टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेंगे अपने पेज पर। जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये देखिए आपके पेज पर एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया है जो कि इस डिज़ाइन में हो गया है। यहाँ पर अपना कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। और अगला ऑप्शन क्या है, और हमारा अगला ऑप्शन है यहाँ पर क्विक पार्ट। तो यहाँ पर क्विक पार्ट की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ पर चलते हैं वर्ड आर्ट पे। तो वर्ड आर्ट पे देखिए क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा वर्ड आर्ट में थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर आप जैसा भी करना चाहें इसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन दे सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और इसे ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वो वर्ड आर्ट आ गई है। और यहाँ पर से हम इसको स्क्वायर कर लेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से इसको छोटा या बड़ा और आसानी से ऊपर नीचे खिसका सकें। इसके बाद में इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, इंसर्ट पे गए, वर्ड आर्ट पे गए और वर्ड आर्ट पे जाने के बाद हमने ये डिज़ाइन इसका सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट रैपिंग पे जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग जाने स्क्वायर कर लेंगे जो कि हमारा यहाँ पर इस डिज़ाइन में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इसका कलर हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर गए फॉर्मेट वर्ड आर्ट, फॉर्मेट वर्ड आर्ट पे जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा सिंगल कलर दिया हुआ है इसको हम यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ अगर डबल कलर आपको चाहिए होगा तो डबल कलर, या फिर इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर जैसा कलर 1 कलर या 2 कलर आपको चाहिए होंगे 2 कलर मिल जाएंगे, या फिर जो भी कलर आपको चाहिए जिस तरीके से चाहिए आप देख रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दूसरा कलर अगर हमें कोई दूसरा येलो चाहिए तो येलो और इसका कॉम्बिनेशन है। अगर दूसरा येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन चाह रहे हैं तो येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया। और इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसे चाह रहे हैं तो इस तरीके के देखने को मिल जाएगा, जिससे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका उसी तरीके का वर्ड आर्ट में आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि वर्ड आर्ट कई तरीके की है, कई डिज़ाइन की हैं जो कि आप इस तरीके से अपने पेज पर लगा सकते हैं। अब दोस्तों चलिए चलते हैं, इस पूरा को डिलीट करते हैं और चलते हैं अपने दूसरी तरफ। अब थोड़ा सा हम फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। अब अगला हमारा ऑप्शन है, ये है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जब आपने देखा होगा यहाँ पर पहला लेटर जो है वो बड़ा होगा, बाकी का सारा छोटा होगा, या फिर आप देखेंगे इस तरीके के आपके ड्रॉप कैप के जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर
हो जाएगा। तो जैसे देखना होगा कि आपने कहीं पर भी किसी बुक में अगर हम देखा हो कि पहला लेटर जो बड़ा होता है बाकी सारे छोटे होते चले जाते हैं उसी हिसाब से, और ये आपका कहलाता है ड्रॉप कैप। तो चलिए इसको हम लोग फिर नॉर्मल कर लेते हैं। और अब हमारा अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। दोस्तों यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि कोई भी डेट एंड टाइम आप ऑटोमेटिकली आ जाए तो यहाँ सिंपल से सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस फॉर्मेट पे इंसर्ट करना चाहते हैं उस फॉर्मेट पे आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंडे अक्टूबर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आज की डेट आपके कंप्यूटर पर सेट होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपका टाइम सेट होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हम लोग अपने इक्वेशंस को लिख सकते हैं और ये आपके इक्वेशंस कुछ दे रखे हैं। अगर आप कोई पेपर वगैरह बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे इक्वेशंस हैं जो कि आप अपने पेज पर बना सकते हैं और अपना पेपर को सेट कर रहे हैं। तो ये तब जरूरत पड़ती है जब कोई आप पेपर वगैरह बना रहे होते हैं, तब आपको ये इक्वेशंस वाली ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको सिंबल दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे सिंबल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी सिंबल आप अपने पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, और अगर इंसर्ट करते समय जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप हर तरीके का सिंबल मिल जाएंगे। आप फॉन्ट चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉन्ट वाले भी सिंबल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रहा आपका पूरा का पूरा इंसर्ट टैब के बारे में, जो कि लगभग जितने यूजर्स की चीज़ है वो मैंने इस वीडियो में बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज की वीडियो में आपने क्या कुछ नया सीखा। दोस्तों हम तो आपके लिए इसी तरीके वीडियो लेकर के आते रहते हैं और आप वीडियो को पूरा देखा करिए। और अगर अब तक के आपने हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात की करनी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप नीचे रखे इस तरीके के लाल वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबा दी ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम तो भैया आपके लिए इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आते रहते हैं, आपके लिए कुछ नया ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, एक नए फीचर के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।